नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं के पाठ 17। पाठ का शीर्षक है तुलसी के पद, यानी तुलसीदास जी के पद। तुलसीदास के दो पद आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। तुलसीदास को हम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त के रूप में जानते हैं। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में राजपुर जिला बांदा उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। बाल्यावस्था से ही इन्हें माता पिता का सुख प्राप्त नहीं हुआ। ये अपने बाबा नरहरिदास के साथ रहे और उन्हीं के साथ उन्होंने काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान का अर्जन किया। इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बरबे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ये आपको याद कर लेना है। इस पाठ में बताया गया है कि अहम यानी जो ईगो होता है, अहम कहें या फिर घमंड कहें, ईगो कहें, तो ये जो है अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम को त्याग कर विनय भाव को धारण करता है तो वह अपने जीवन में आने वाले संकटों से मुक्त हो जाता है। तो उसी के बारे में कहा इन पदों में। तुलसीदास ने अपने आराध्य देव भगवान श्री राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर कहीं और न जाने का निश्चय किया है। यहाँ आपकी पाठ्य पुस्तक में तुलसीदास जी के दो प्रमुख पद दिए गए हैं। पहले पद में तुलसीदास कहते हैं कि राम के चरणों में यानी तुलसीदास भगवान राम के चरणों में अपना समर्पण भाव अथवा उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। और दूसरे पद में उन्होंने तुलसीदास ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के प्रति अनेक संबंध बताए हैं, अनेक संबंधों को प्रकट किया है और कहते हैं कि हे ईश्वर, आप मुझे हमेशा अपनी ही शरण में रखना। चलिए इन पदों को पढ़ते हैं और इसके साथ ही जो क्लिष्ट शब्द आएंगे उसका अर्थ भी मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो आपके पाठ्य पुस्तक के अंत में क्लिष्ट शब्दों का अर्थ दिया गया है, पर फिर भी पढ़ाते समय मैं इस बात का विशेष ध्यान रखूंगा ताकि इन पंक्तियों का, इन पदों का अर्थ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। जाऊं कहां तज चरण तुम्हारे, तज का मतलब होता है छोड़कर। तो तुलसीदास जी भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और कहां जा सकता हूं। वो कहते हैं हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और क्यों जाऊं, या मैं कहां जा सकता हूं। फिर कहते हैं काको नाम पतित पावन जग, कहे अति दीन प्यारे। काको नाम पतित पावन का मतलब है दुखों को हरने वाला, या फिर यूं कहे पतित जो होता है, पतित जो दुखी होता है, जो गिरा हुआ होता है, उसे पतित कहते हैं। तो वही है कि दीन दुखियों के कष्टों को हरने वाला वो होता है पतित पावन। तो वही कहते हैं काको का मतलब होता है जिसका, काको का अर्थ है जिसका। काको नाम पतित पावन जग, कहें अति दीन प्यारे। और फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में पतित पावन नाम और किसका है। भगवान श्री राम से कहते हैं कि संसार में पतित पावन नाम किसी और का नहीं है, वह आपका ही है। आप ही दीन दुखियों के, जो दीन दुखी हैं, उनके कष्टों का निवारण करते हैं, उनके कष्टों को आप हर लेते हैं। इस वजह से कहते हैं कि दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय हैं,
आपको दीन दुखी सबसे ज्यादा प्रिय हैं, तो आपको छोड़कर कोई भक्त या कोई दीन दुखी व्यक्ति कहीं और कैसे जा सकता है। अगली पंक्ति लिखते हैं, कौने देव बराई बिरदैत हठ हठ अधम उधारे, और खग मृग व्याध पसान बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। यानी कि तात्पर्य यहां कुछ शब्द प्रयोग किए गए हैं, जैसे खग, खग, मृग, व्याध, पसान, विपट जड़। तो ये जब प्रयोग, खग का मतलब है, खग तो वैसे पक्षी को कहा जाता है, लेकिन इस पद में तुलसीदास ने खग को संबोधित किया है जटायु को। जटायु के बारे में आपने जानते हैं कि यह रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध है। रामायण में एक गिद्ध का विवरण आपको मिलता है, तो कहा जाता है उसके बारे में कि वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था, जब रावण ने सीता का हरण किया था, मतलब सीता हरण के समय इसने रावण से, इस ही जटायु ने रावण से युद्ध किया था, और युद्ध करते करते घायल भी हो गया था, और घायल होकर ये जमीन पर गिर पड़ा था। तब इसने हिम्मत नहीं हारी और जाके उड़ता हुआ फिर गया भगवान श्री राम के पास, और श्री राम को सारी व्यथा सुनाई। उसके बाद जटायु ने अपने प्राण त्यागे थे। तो ये हो गया खग। खग, मृग, व्याध। अब मृग क्या है? मारीच, यानी एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था तथा रावण का अनुचर था। वह, यानी कि आपने एक रामायण में एक बात सुनी है कि माता सीता जब वन में थी तो उन्हें एक मृग दिखाई दिया था, सोने का एक मृग। तो उसके लिए उन्होंने आग्रह किया था, उस हिरण का शिकार करने का आग्रह किया था। वह मृग कोई और नहीं, वह मारीच था, यानी कि एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था, वह एक राक्षस था। और फिर है व्याध। व्याध क्या है कि पहले वाल्मीकि हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। तो वही व्याध, यानी कि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की। तो वो यहां तुलसीदास इनको इन उदाहरणों के माध्यम से, एक पाषाण भी है, पाषाण मतलब पत्थर। तो पाषाण का यहाँ क्या तात्पर्य है? पाषाण तो वैसे पत्थर होता है, लेकिन तुलसीदास ने यहाँ पाषाण शब्द का यूज किया है किसी और के लिए। वो किसी और के लिए यूज इसलिए किया है, यानी वो पाषाण के माध्यम से बताना चाहते हैं अहिल्या को। अहिल्या का नाम आपने सुना है। अहिल्या जो कि गौतम ऋषि की धर्मपत्नी थी। हुआ ये था, गौतम ऋषि को एक बार तपस्या के लिए, एक लंबी तपस्या के लिए दूर क्षेत्र में जाना था। उन्होंने अहिल्या से विदा ली तपस्या करने के लिए, और शायद 6 महीने के लिए विदा ली थी। 6 महीने के बाद जब वे वापस लौटे थे, तो उस समय जब उन्होंने घर में आए तो देखा कि अहिल्या किसी और के साथ जो है बहुत ही प्रेम पूर्वक तरीके से जीवन का यापन कर रही हैं। हालांकि वे अहिल्या के साथ जो व्यक्ति रह रहा था वह ऋषि गौतम नहीं थे, बल्कि वह इंद्र थे। इंद्र जो कि अहिल्या के रूप से काफी ज्यादा मोहित थे। जैसे ही महर्षि गौतम वहां से अपने तप के लिए रवाना हुए, इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश धारण किया और पहुंच गए अहिल्या के पास, और उनके साथ खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे थे। जब गौतम ऋषि वापस आए, उन्होंने जब देखा तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आया, और तब गौतम ऋषि ने अहिल्या को एक श्राप दिया था और कहा था कि वह नारी एक पत्थर के समान ही है, एक पाषाण के समान ही, एक पत्थर के समान ही है, जिसे अपने पति के स्पर्श का भेद नहीं है। जिसे अपने पति और दूसरे व्यक्ति के स्पर्श का भेद नहीं है, वह अचेतन ही है, वह पत्थर ही है। तो उन्होंने श्राप दिया था। तो अहिल्या जो थी वह एक
पत्थर बन गई थी। तो उन्हीं पत्थर, अब यहां इस वजह से अहिल्या यानी पाषाण का, अहिल्या का उदाहरण इस वजह से दिया है क्योंकि अहिल्या ने, जब महर्षि गौतम ने श्राप दिया था तो अहिल्या ने बाद में अपनी व्यथा सुनाई और कहा, और उनसे क्षमा भी मांगी और कहा था कि मैं तो एक साधारण से स्त्री हूं, आप तो ज्ञानी हैं, आप 6 महीने बाहर रहे, आपको कभी भी आभास नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मैं मन से पवित्र हूं, मैंने तो आपको समझकर ही आपको ही समझा था, मेरे हृदय में आप ही बसे हैं। इस बात को बाद में महर्षि गौतम ने समझा। फिर बाद में अब कहते हैं कि श्राप तो दिया जा चुका है, श्राप वापस नहीं हो सकता। फिर उन्होंने एक उपाय बताया था कि गत वर्षों में एक महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, उनके चरणों के स्पर्श से तुम पुनः अपने मूल स्वरूप को प्राप्त कर सकोगे। तो एक बार काफी समय बीत गया तो भगवान श्री राम विचरण कहीं जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। यात्रा पर जाते हुए अचानक से उनका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और जैसे ही पत्थर से भगवान श्री राम का पैर जो है टकराया, वैसे ही पत्थर बन चुकी अहिल्या ने अपना मूल रूप को प्राप्त किया, वह पुनः अपने स्त्री रूप में आ गई थी। इस वजह से यानी इन सब की जो पीड़ाएं हैं, जो व्यथाएं हैं, जो इन सब की करुणा हैं, उन सब के दुखों को हरने वाले हैं भगवान श्री राम। तो इन्हीं उदाहरणों के माध्यम से कहते हैं, जो उदाहरण दिए हैं, खग मृग व्याध पाषाण, इन सबको आपने ही तारा है प्रभु, इन सब का उद्धार आपने ही किया है। और फिर लिखते हैं कि देव दनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश बिचारे, माया विवश भोग विलास के जीवन के अधीन हो चुके हैं। कौन कौन है? देव यानी कि सभी देवतागण, दनुज यानी राक्षस, मुनि ऋषि मुनि, नाग हाथी, मनुज मनुष्य, ये सब भोग विलास के जीवन में पड़ चुके हैं। फिर लिखते हैं, तिनके हाथ दास तुलसीदास प्रभु कहां अपनो हारे। और फिर तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, राक्षस, मुनि, नाग और मनुष्य ये सब माया के वशीभूत हैं, ये सब मोह माया यानी ऐशो आराम में पड़े हुए हैं और उसी के बारे में हमेशा मोह और माया के बारे में सोचते रहते हैं, ऐशो आराम की जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। और फिर लिखते हैं कि तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं, इनसे अपनापन जोड़ने का कोई औचित्य नहीं है, कोई लाभ नहीं है। मेरा अगर संबंध है तो भगवान श्री कृष्ण, मेरा संबंध सिर्फ और सिर्फ आपसे ही है, मैं आपके चरणों को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहता। आपने इस जगह में सभी दुखियारों के दुख दूर किए हैं, तो मेरा भी दुख दूर कर दीजिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं हमेशा आपके चरणों में पड़ा रहूं, आपकी सेवा करता रहूं। तुलसीदास के एक पद में हमने देखा कि किन किन चीजों का, यानी खग का, मृग का, व्याध का यानी कि और पाषाण का, मैं अहिल्या का, इन सब का उदाहरण देते हुए ने कहा था कि आप पूरे सृष्टि के दुखों को हरने वाले हैं, आप तो पतित पावन हैं और आपको दीन सबसे प्यारे हैं, आपको दीन दुखी सबसे ज्यादा प्यारे हैं, उन्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता, आप ही उनकी रक्षा करते हैं, आप ही दीन दुखियों के दुखों को हरते हैं, उनके दुखों को नष्ट करते हैं। यह था तुलसीदास जी का पहला पद। चलिए अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास जी का दूसरा पद। दूसरे पद में मैंने आपको बताया था तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम से अपने कई संबंध बताए हैं और वो कहते हैं कि हे ईश्वर, आपको इन संबंधों में से जो भी संबंध आपको अति प्यारा हो, मेरे और आपके जो संबंध है उसको वही नाम दे दीजिए। पंक्तियां पढ़ता हूं मैं। तू दयाल दीन हो, दयाल मतलब
दयालु, सब पर दया करने वाला, सबका भला करने वाला। दीन हो, अच्छा दीन क्या होता है? दीन का तात्पर्य है जो दुखी व्यक्ति होते हैं। दीन के तात्पर्य है जो दुखी व्यक्ति होते हैं, या फिर यूं कहें जो असहाय व्यक्ति होते हैं, जिन पर दुखों का पहाड़ टूटा होता है, जो असहाय होते हैं, जिनकी कोई सहायता नहीं करता, जिन्हें सहायता की आवश्यकता होती है लेकिन उनकी कोई सहायता नहीं करता। तो वही कहते हैं तू दयाल हो, दीन हो, यानी हो का मतलब है मैं। तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास ने ये पद लिखा और कहते हैं कि तू दयाल, भगवान श्री राम से कहते हैं कि प्रभु आप तो बहुत दयालु हैं, मैं तो दीन हूं, मैं तो असहाय हूं, मैं बेचारा हूं, मैं तो दुखी व्यक्ति हूं, मैं तो तुच्छ सा एक प्राणी हूं, आप तो बहुत दयालु हैं, आप अपनी कृपा मुझ पे बरसाइए। फिर लिखते हैं तू दानी हो भिखारी, तू दानी है। और भगवान श्री राम से कहते हैं हे प्रभु आप तो दानी हैं, आप तो दाने हैं, आप लोगों को दान करते हैं, आप लोगों को खुशियां दान करते हैं, आप दूसरों, आप भगवान श्री राम से तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु आपकी शरण में जो भी व्यक्ति जाता है आप उसके दुखों को हरते हैं और खुशियां उसे दान में देते हैं। तो कहते हैं आप तो प्रभु दानी हैं और हों भिखारी, यानी कि और तुलसीदास अपने आप को भिखारी बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो भिखारी हूं, मैं तुझ सा छोटा सा इंसान हूं और आप तो दयालु हैं, आप मुझ पे कृपा बरसाइए। और कहते हैं आप तो दानी हैं, दान करने वाले हैं और मैं एक छोटा सा भिखारी हूं। फिर लिखते हैं हो प्रसिद्ध पातकी, पातकी का तात्पर्य यहां पापी से है, पातकी का तात्पर्य यहां पापी से है, दीन दुखी से है। फिर यहां हों का प्रयोग हुआ है, हों का मतलब है मैं, ये लिख लेना, हों का मतलब मैं। तो वही लिखते हैं हों प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंजहारी। अब पाप पुंजहारी से तात्पर्य है पापों को हरने वाला, हरने का मतलब पापों को नष्ट करने वाला। पाप पुंजहारी, पापों के पुंज, यानी कहते हैं कि आपने कभी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि उसके पाप का घड़ा भर चुका है। तो भगवान श्री राम से कहते हैं कि जब पाप का, जहां बहुत सारे पाप इकट्ठे हो, बहुत सारे पापों का समूह हो, आप उसको भी हरने वाले हैं, आप उनको भी, उन पापों को नष्ट करने वाले हैं। तो लिखते हैं हो प्रसिद्ध पातकी। और तुलसीदास अपने आप को सबसे बड़ा पापी बताते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, भगवान श्री राम से कहते हैं तुलसीदास कि हे प्रभु आप तो पापों को हरने वाले हैं और मैं एक पापी हूं, मेरे पापों को भी आप हर लीजिए। फिर कहते हैं नाथ तू अनाथ को, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो। नाथ, यहां अनाथ का तात्पर्य है यहाँ पे जिसकी रक्षा करने वाला कोई ना हो, यानी कि जो असहाय होते हैं। तो जितने भी असहाय व्यक्ति हैं, जिनकी कोई रक्षा नहीं करता, जिनके हितों के बारे में कोई नहीं सोचता, जिनके कष्टों को दूर करने के बारे में कोई नहीं सोचता, उनके नाथ हो आप, उनकी रक्षा करने वाले आप हो, उनकी सहायता करने वाले आप हो। तो वही कहते हैं नाथ तू अनाथ को, और अनाथ कौन मोसो, मोसो मतलब मुझसा। तुलसीदास जी अपने आप को अनाथ बताते हुए कहते हैं कि हे प्रभु आप तो अनाथों के नाथ हैं, मुझसे बड़ा अनाथ कोई नहीं है, मेरी भी पुकार हे प्रभु, हे भगवान श्री राम आप मेरी भी पुकार सुन लीजिए, मुझसे बड़ा इस जगत में कोई अनाथ नहीं है। आप तो अनाथों के नाथ कहे जाते हैं, तो मैं तो बहुत बड़ा अनाथ हूं, आप अपनी कृपा, आप तुलसीदास कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप मुझे अपने शरण में ले लीजिए, मेरे दुखों को नष्ट कीजिए, मेरा अपनी शरण में मुझे लेकर मेरा उद्धार कर दीजिए। फिर लिखते हैं कि मौ समान आरत नहीं, मौ एक था हों शब्द का प्रयोग हुआ था, यानी कि हों का मतलब मैं, और फिर एक यहां पे हुआ है मोह समान का मतलब है मुझसा, कैसा, मुझसा यानी मेरे जैसा।
तो मोह समान अरत, अरत आरत का मतलब होता है दुखी, आरत से तात्पर्य है दुखी। तो तुलसीदास भगवान राम से कहते हैं मोह समान आरत नहीं आर तिहर तो सो। और आर तिहर कहते हैं कि दुखों को दूर करने वाला। यहां दुखों को कष्टों को दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण के लिए 2-3 शब्द प्रयोग किए, जैसे एक पतित पावन प्रयोग किया गया था, एक पतित पावन प्रयोग किया गया था, एक पाप पुंजहारी प्रयोग किया गया था, और तीसरा है आर तिहर। आर तिहर इसका मतलब है दुखों को दूर करने वाला। तो इस पंक्ति में कहते हैं मोह समान आरत नहीं, और तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि मुझसा कोई दुखी संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, और आप जैसा दुखों को हरने वाला इन संसार में कोई नहीं है। तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, आप जैसा इस संसार में दुखों को हरने वाला कोई है ही नहीं। बाकी देव देवता सभी जो हैं वो अपने अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, वो उनको किसी ही दीन व्यक्ति से कोई भी उन्हें मतलब नहीं है। एक प्रभु आप ही हैं जो अनाथों के नाथ हैं, जो अनाथों के नाथ हैं। तो वही तुलसीदास लिखते हैं मोह समान आरत नहीं, कि मेरे जैसा या मुझ जैसा कोई संसार में दुखी नहीं है, और आप जैसा दुखों को हरने वाला इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है, ना ही कोई देवता है, ना ही कोई मनुष्य है। तो भगवान श्री राम के बारे में कहते हैं कि भगवान श्री राम आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही दीन दुखियों के दुखों को हरते हैं। फिर अगली पंक्ति में कहते हैं ब्रह्म तू हो जीव तू ठाकुर हो चेरो। ब्रह्म तू यानी वो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि की रचना करने वाले। तो भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे भगवान श्री राम, आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, आपने सृष्टि की रचना की है, और मैं तो एक छोटा सा तुच्छ सा जीव हूं, और मैं जीव हूं यानी कि मेरी भी रचना हे प्रभु आपने ही की है। और कहते हैं तू ठाकुर हो चेरो, तू ठाकुर ठाकुर। तो कहते हैं भगवान श्री राम से कि हे प्रभु आप तो ठाकुर हैं और मैं आपका दास हूं, मैं सॉरी। फिर तुलसीदास अपने आराध्य भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप तो ठाकुर हैं, आप तो ठाकुर हैं और मैं आपका एक दास हूं, मैं आपका दास हूं, मेरा काम है आपकी सेवा करना। एक दास का काम होता है अपने मालिक की सेवा करना, उसी प्रकार आप तो ठाकुर हैं और मैं आपका दास हूं, चेला हूं। चेरो मतलब चेला, चेला को यहां लिखा है चेरो, और चेला या चेरो का तात्पर्य होता है दास। चेला एक तरीके से शिष्य भी कह सकते हैं, तो यहां दास के तरीके से प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं तुलसीदास लिखते हैं अपने इस पद में कि ब्रह्म तू हो जीव, यानी आप तो सृष्टि के रचनाकार हैं, आपने सृष्टि की रचना की है और मैं एक जीव हूं। और कहते हैं कि आप तो ठाकुर हैं और मैं आपकी सेवा करने वाला एक भक्त हूं। फिर लिखते हैं तात मात गुरु सखा तू सब विधि हितु मेरो। और लिखते हैं तात का मतलब पिता, मात मतलब माता, गुरु गुरु सखा मित्र, तू सब विधि हितु मेरो। और कहते हैं तुलसीदास इसके माध्यम से कहते हैं कि पिता आप जो है पिता के समान हैं, माता के समान हैं, एक गुरु के समान हैं और एक मित्र के समान हैं। तो वहीं कहते हैं तुलसीदास कहते हैं कि आप मेरे माता पिता गुरु मित्र सभी की तरह से, सभी की तरह, जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए हमेशा हितैषी होता है, एक माता अपने पुत्र के लिए हमेशा हितैषी होती है, एक मित्र हमेशा अपने मित्र के लिए हितैषी होता है, वैसे ही एक गुरु भी अपने शिष्य के लिए हितैषी होता है। तो जिस प्रकार माता पिता गुरु और मित्र हमेशा हितैषी होते हैं, ठीक उसी प्रकार आप भी मेरे हितैषी हैं, आप भी मेरे हितैषी हैं। तुलसीदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से अपने इतने संबंध बताए हैं, माता का, पिता का, गुरु का, मित्र का, ये सभी संबंध बताते हुए कहते हैं कि तात मात गुरु सखा तू सब विधि हित मेरो, यानी कि आप तो सभी तरीके से मेरा हित चाहने वाले हैं, आप सभी तरीके से मेरे हितैषी हैं। और कहते हैं
तो ही मोहि नाते अनेक महिये जो भावे, तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। और कहते हैं कि हे प्रभु मेरे और आपके, तुलसीदास भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए लिखते हैं कि हे प्रभु आपके और मेरे बीच में ये जो संबंध है, माता का, पिता का, गुरु का, मित्र का, ये जो संबंध है, तो इनमें से जो भी आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है, इन संबंधों में से जो भी संबंध आपको प्यारा है, उस संबंध को आप नाम दे दीजिए मेरे। यानी कि तुलसीदास कहते हैं कि मेरा और आपका, आप अपने अनुसार जो आपको प्रिय हो, इन संबंधों में से आप एक नाम दे दीजिए। ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि माता पिता गुरु मित्र और सब तरह से मेरे हितैषी हैं। और लिखते हैं आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद है वह रिश्ता मुझसे आप जोड़ लीजिए। जो आपको रिश्ता आपके मन को भाए वह आप रिश्ता मुझसे जोड़ लीजिए। और अंतिम पंक्ति में तुलसीदास लिखते हैं ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। और कहते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, तुलसीदास कहते हैं कि हे कृपालु मैं तो किसी तरह आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु मैं तो किसी भी कीमत पर आपके चरणों में शरण पाना चाहता हूं, आपकी कृपा पाना चाहता हूं, आपके चरणों में रहना चाहता हूं। तो इस प्रकार यहां हमने तुलसीदास के दूसरे पद को भी पढ़ा। यहां देखा कि तुलसीदास ने अपने आप को दीन कहा है, भिखारी कहा है और अपने आप को पापी कहा है। वहीं अपने आराध्य भगवान श्री राम को क्या कहा है? भगवान श्री राम को कहा है कि आप दीन जो दुखी व्यक्ति हैं उसकी मदद करने वाले हैं, और आप तो पतित पावन हैं, आप दुखों को हरने वाले हैं। और अपने आराध्य को भगवान श्री राम को कहा है कि आप तो पाप पुंजहारी हैं, आप तो पापों को हरने वाले हैं। तो यहां हमने इस प्रकार देखा कि तुलसीदास भगवान श्री राम के कितने बड़े अनन्य भक्त हैं। आज पूरा विश्व तुलसीदास को एक महान कवि के तौर पे देखता तो है ही, साथ में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त के रूप में भी हम सब तुलसीदास जी को देखते हैं और उन्हें नमन करते हैं। तो चलिए इस पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। यहां महत्वपूर्ण प्रश्न कुछ बनेंगे आपके लिए। भावार्थ स्पष्ट यानी पंक्तियों का आशय स्पष्ट करने के लिए, उसका अर्थ लिखने के लिए अवश्य ही आ जाता है, खासकर कविताओं के बीच में से। तो तुलसीदास की जो कविताएं, तुलसीदास के जो पद आपको जो दिए गए हैं, इन पदों में से कोई भी पंक्तियां आपको दी जाएंगी और उनका आपको भावार्थ स्पष्ट करने के लिए पूछा जाएगा। फिर एक एक वाक्य में उत्तर है, तो वो आपको कर लेने हैं विस्तार से, यानी 5-6 लाइनों में, 5-6 पंक्तियों में उत्तर लिखने के लिए आपके लिए आता है, वो आपको करना है। व्याकरण विभाग आपको कर लेना है। अगर आपको इसके स्वाध्याय में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप मुझसे किसी भी प्रकार की अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।